एक आंकड़ा है मेरे पास सुप्रिया शिने जी, ये आंकड़ा आपके लिए है। 2014 से 2021 का आंकड़ा है। 5 दलों से 519 नेता आए और गए, और इस आंकड़े में 177 लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा। 177 सबसे ज्यादा। बीजेपी से 33 गए, बीएसपी से 20 गए, समाजवादी पार्टी से 18 गए, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस से 177 ने साथ छोड़ा। तो सबसे ज्यादा चुनौती तो सुप्रिया जी आप ही के सामने है। नहीं नहीं चित्रा जी, देखिए ये जो आंकड़ा आपने बताया, अच्छा आंकड़ा प्रस्तुत किया। सत्तारूढ़ पार्टी को सबसे कम छोड़ा जाता है, लेकिन अब जो बदलाव की बयार है उसमें सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़ के सब लोग भाग रहे हैं, क्योंकि ये डूबता जहाज है। विपक्ष को तो हमेशा छोड़ के सत्तारूढ़ पार्टी में जाया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कांग्रेस क्योंकि पैन इंडिया पार्टी है, ऑब्वियसली ये नंबर हमारे लिए ज्यादा होगा बाकी विपक्षी पार्टियों से, तो ये तो मानी हुई बात है। सत्तारूढ़ पार्टी को कम लोग छोड़ते हैं, अब तो सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़ छोड़ कर लोग भाग रहे हैं। ये सवाल का जवाब पता करना पड़ेगा, क्या ऐसा हो गया दिल्ली से लेकर इनकी बाकी सियासतों तक जो डूबते जहाज को छोड़कर लोग भाग रहे हैं। सत्तारूढ़ दल को छोड़कर जाने वालों की तादाद कम होती है, लेकिन अभी तो सबसे ज्यादा भगदड़ आप ही में मची हुई है। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, डूबता जहाज शब्द सुप्रिया जी ने कई बार प्रयोग किया, मगर मुझे याद है कि एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है, इसलिए मैं उसको बचाने के लिए आया हूं। इससे शानदार अपनी पार्टी के प्रति अपमान सहन करके डूबता जहाज की संज्ञा को अंगीकार करने का उदाहरण आपको भारत की राजनीति में नहीं मिलेगा। अभी उन्होंने ये बोला कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो कांग्रेस की स्थिति पर तो मुझे वो चीज याद आती है, आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गावे मकान। ये बताइए 325 में अगर हमारे 3 गए तो 1% भी नहीं है। अब ये बताइए वो 1% यदि ढूंढा जाए तो 47 यदि सपा के हैं तो 1% आधा होता है, और यदि कांग्रेस की बात की जाए तो 0.07% होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप सर्वे भी करते हैं तो 3% स्टैंडर्ड डेविएशन और मार्जिन ऑफ एरर रहते हो। मैं ईमानदारी से कहता हूं 1% नहीं, कई प्रतिशत लोगों के टिकट बदले जाएंगे। इसीलिए मैंने चुनाव समिति की बैठक के बाद की बात कही। और जो अदम गोडवी का शेर बनाया सुप्रिया जी, अरे आपको ध्यान नहीं है किस जमाने में लिखा गया शेर है? ये आप ही की सरकार के जमाने में अदम गोडवी ने लिखा था, दावे किताबी ये गुलाबी। तो आप उसके आवेग में अपनी वास्तविकता बता गई। ये वही अदम गोडवी उस जमाने के शेर है, वो शायर है, और वो थे तो समाजवादी। और आपने बोला तो अदम गोडवी की वो लाइन भी मैं रिपीट कर देता हूं कि उन्होंने उसी जमाने में समाजवादी चरित्र के लिए लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन थी, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजरे लिबास में। तो अदम गोडवी जी उस समय की सत्ताधारी कांग्रेस और अपनी ही पार्टी समाजवादी कवि थे, समाजवादी दोनों का लिख के गए। बहुत अच्छा किया सुप्रिया जी आपने याद दिला दिया, तो वो जनता को पुनः स्मरण हो गया होगा। नहीं, मैंने सोचा आपको एक बात और याद दिला दूं सुधांशु जी। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के जमाने में उस वक्त की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिखा था शेर। हाँ, मैंने ये सुन लिया उन्होंने क्या कहा। सुधांशु जी आपको सोचा एक बात और याद दिला दूं, मैंने तो 2 विधायकों का नाम आपको सिटिंग एमएलए का दिखाया जो कांग्रेस में 40 असेंबली की गोवा में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड में भी आपके मंत्री छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। कौन है? यशपाल आर्या जी, आप ही के मंत्री और उनके लड़के, दोनों लोग छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किए। सिटिंग मिनिस्टर्स का छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सिटिंग मिनिस्टर्स को एक कैबिनेट, एक कोर टीम माना जाता है। आपके तो मंत्रीगण छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आपको जितने शेयर पढ़ने हैं, आपको जितने कवायतें करनी है, कसनी है, कर लीजिए, लेकिन सच ये है कि डूबता जहाज आपका है। जैसे लोग भागे भागे एक जमाने में आपके पास गए थे, उनको समझ में आ गया है इस डूबते जहाज की नैया पार नहीं होगी। आप दलित विरोधी हैं, आप पिछड़े वर्ग के विरोधी, आप महिला विरोधी हैं, आप नौजवान विरोधी हैं, और इसीलिए लोग आपको छोड़ रहे हैं।